हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ये आपका 7th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा स्पेशली ओम्स लॉ से होगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, what length of copper wire of a specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter and radius 1 millimeter is required so that its resistance is 1 ohm. In this question we have to calculate the length of copper wire. We have given a specific resistance, radius has been given and resistance has been given. At first I am going to solve first question. This is the question. This question I am going to solve here. In this question we have given इस क्वेश्चन में हमें दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल हम ले रहे हैं रो सिंबल है। हमने यूनिट लिख दिया था ओमेगा का। अब देखिए रो दिया है और ये दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ओम मीटर यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल आर रेजिस्टेंस का सिंबल, स्मॉल आर रेडियस का सिंबल, और ये आपका 1 ओम है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एल। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो यूनिट का जरूर ध्यान दीजिए। ओम मीटर ऐसा यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ओम ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का, रेडियस दिया है मिलीमीटर में, हम लोग क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर 1 मिलीमीटर वी विल राइट 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब देखिए सिंस कैपिटल आर इज गिवन एज रो एल अपॉन ए, तो आप क्या करिए कि यहां से आप एल के लिए फॉर्मूला बना लीजिए। एल आपको चाहिए तो आप लिखेंगे आर इंटू ए अपॉन रेजिस्टिविटी। और इस तरीके से अगर आपको L चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए जो कि 1 ओम दिया है। A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो चूंकि वायर है तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगी सर्कुलर होगी, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 हम जानते हैं, ये हो गया आपका पाई इंटू रेडियस। रेडियस आपका कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 है ये मीटर में, और इसका हमने स्क्वायर कर लिया। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मिला करके होल डिवाइडेड। हमें चाहिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू रखनी है जो कि दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा। यहां देखिए 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई 1.7 लिखेंगे। और ये देखिए पॉइंट के बाद 7 है, आप अपने मन से एक जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जीरो हमने लगाया है डेसिमल के बाद नंबर और डिजिट इक्वल करने के लिए, और लास्ट में आप जीरो लगाते हैं तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 से इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए 10 का पावर का जो टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करें, 10 का पावर माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 10 का पावर माइनस 6 आ जाएगा। और यहाँ देखिए कितना है, ये है आपका माइनस 8 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 हो जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा।
ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट मीटर एज द यूनिट। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 314 डिवाइडेड बाई 170 इंटू ये आपका आएगा 10 टू द पावर 2 आ जाएगा इंटू में, और इतना मीटर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 184.7 मीटर आ जाएगा। आप इंटू करके देख लीजिएगा, ये तो मतलब आपके लिए बहुत ही आसान है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 314 में 170 से जितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एंड दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल इज द सेम एंड लेंथ इज आल्सो सेम, बट ईच वायर विल हैविंग द डिफरेंट रेडियाई। एक का रेडियस 1 मिलीमीटर है, दूसरे का 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है। देन इन सच केस वी हैव टू कंपेयर देयर रेजिस्टेंस एंड देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। We are going to solve question number 2. Question number 2 solution. First part, ratio of their resistance R1 upon R2. Okay, or we can say R upon R dash, whatever will be the symbol, no problem. तो बच्चों, we know that resistance is given as rho L upon A. We have the formula. तो मान लीजिए मैं पहले वायर के लिए रेजिस्टेंस R1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे के लिए मैं R2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो रो हो जाएगा और ये L हो जाएगा और ये A हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि दोनों वायर का मटेरियल एक ही है, जब मटेरियल एक है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, सेम लेंथ है तो हम लेंथ L ले रहा हूं। चूंकि रेडियस डिफरेंट है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सिंबल को चेंज कर दे रहा हूं, या ऐसे भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे A1 है और ये A2 है, नो प्रॉब्लम। तो R1 और R2 कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा ये मैं एक बार लिख लेता हूं। तो आप लिखेंगे फॉर R1 रो L अपॉन A1 लिखेंगे, और ये डिवाइडेड रो L अपॉन A2 लिखेंगे, और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will get here A2 upon A1। देखिए A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है तब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो मैं लगाने जा रहा हूं पाई, और ये रेडियस में R2 लिख रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। तो ये देखिए पाई R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है देखिए 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो बिना मीटर में कन्वर्ट किए भी आप डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा, कुल मिला के आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, R2 कितना है, 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर का स्क्वायर अपॉन 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 4/1। इट मीन्स दिस विल बी 4:1, और यही आपका जो है रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस हो गया, जो हम लोगों को कैलकुलेट करना था। इसमें देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ देयर किसके लिए आ रहा है, दोनों वायर्स के लिए। रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग
रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है, जो कि यहाँ पे मटेरियल इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो चूंकि मटेरियल एक ही है इसलिए रेजिस्टिविटी दोनों वायर की सेम रहेगी। केवल फर्क क्या है दोनों में, थिकनेस का फर्क है। तो सिंस रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस, तो दैट्स व्हाई रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी विल बी 1:1, क्योंकि देखिए दोनों वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, लेंथ भी सेम है। ऐसे भी लेंथ डिफर भी होता ना तब भी रेजिस्टिविटी वही रहती, क्योंकि मटेरियल इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये आपका आंसर हो गया। अब लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को किया जाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, और ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। लेंथ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स व्हाट, मीन्स 1000 मीटर। और क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस स्मॉल आर हमने इस्तेमाल किया। 1 मिलीमीटर को आप क्या करिए, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आप लिखेंगे 10⁻³ मीटर लिखेंगे। और देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 है ना, 8 मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, -8 अभी भी ठीक से नहीं लिखाया, 10⁻⁻8 ओम मीटर। थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे मार्कर स्लिप करता है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हम लोगों को निकालना है रेजिस्टेंस, निकालना है, मतलब ये R निकालना है। R को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए हमारे पास R बराबर क्या है, ρL/A है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। रो कितना है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 है, और ये हमने यूनिट के साथ डेटा पोस्ट किया है, इतना ओम मीटर। और देखिए इंटू L, L है आपका 1000 मीटर, और हमें A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो πr², पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10⁻³ है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा स्क्वायर मीटर। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 1.72 में 3.14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आपका आ जाएगा 0.4777 करके कुछ आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख दिया हूँ बिना डिवाइड किए। अब देखिए 10⁻⁻8 है, यहाँ पे क्या है 10⁻³ है, और ये 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा तो -6 है, और ये यहाँ पे -8 है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 10 का पावर आ जाएगा आपका -2, और ये 10 का पावर कितना है, ये है आपका 10 का पावर 3 है, तो -2 और ये, इसका मतलब ये आ जाएगा 10 केवल आ जाएगा, 10 का पावर -2 और 10 का पावर 3, तो 10 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, मीटर एक मीटर कैंसिल, ओमेगा यहाँ पे बचेगा, और एक मीटर यहाँ से कैंसिल, एक मीटर यहाँ से कैंसिल, ये देखिए मीटर इंटू मीटर, तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। जब आप 10 से इंटू करेंगे तो ये कुछ आएगा 1 मिनट, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, ये कुछ आना चाहिए ऐसे, ये कुछ आना चाहिए कुछ इस तरीके से,
आप डिवाइड करके यहाँ पे जरूर चेक करिएगा, 0.4477 करके कुछ आना चाहिए और इंटू 10 आना चाहिए। और जब आप इससे 10 इंटू करेंगे तो कुछ 4.477 करके कुछ आएगा, इतना ओम आ जाएगा। और इसे आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, definitely you can write approximately 4.5 ओम। ठीक है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि देखिए 31 है, ये 17 है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये। देखिए न्यूमेरिकल्स करते समय डिवीजन को एक्चुअली करिएगा, मैं यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया हूँ, लेकिन आप कहीं भी एक साइड आप चेक करके देख लीजिएगा डिवीजन। अब मैं डिवीजन करके दिखाऊंगा तो वीडियो लेक्चर लंबा होगा, इसलिए मैं डिवाइड करके दिखाया नहीं हूं, लेकिन आप डिवाइड कर लेंगे। मैं तो आपको बस प्रोसेस समझा दिया हूं, और 9th-10th के बच्चे तो डिवीजन तो आराम से जानते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इज नॉट द इशू फॉर द बिगर स्टूडेंट्स, दैट इज इशू फॉर द स्मॉलर वन। तो आप देखिए जो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तब तक। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, 4 का सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, 4 का सॉल्यूशन। इसमें देखिए करंट दिया हुआ है I, और I कितना है, I है आपका 200 मिली एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस देखिए दिया हुआ है, V दिया हुआ है, कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट। और अब लोगों को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, आज क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोगों के पास क्या रिजल्ट है, हम लोगों के पास ओम्स लॉ से रिजल्ट क्या है। देखिए ओम साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, एंड द रिलेशनशिप गिवन बाय ओम्स बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज ओम्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए R चाहिए। देखिए यहाँ पे R क्वेश्चन मार्क लगा के लिखे हैं हम लोग, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। V कितना है, अब एक बात और ध्यान देना है, यूनिट का हमेशा ध्यान देना है। ये देखिए करंट जो दिया हुआ है मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो आप क्या करिए कि 10 का पावर -3 से इंटू करके आप बना लीजिए एम्पियर में। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 एम्पियर हो जाएगा। कैसे, 200 को आप 2 इंटू 100 लिख देंगे, 2 इंटू 100 मीन्स व्हाट, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ V आपका 12 वोल्ट है, और ये है आपका 0.2 एम्पियर है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे आप 120 कर दीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, और इतना आपका ओम आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, तो ये आपका 60 ओम आ जाएगा। तो मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें और सॉल्यूशन को नोट कर सकें अगर आप चाहें तो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने
रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very concept topic. Till then, take care of yourself.